कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की, सुबह के 4 बजे हैं, अंधेरा भी पूरी तरह छटा भी नहीं है और श्रीरंगम मंदिर का प्रांगण लाखों लोगों के समंदर से भरा हुआ है। हवा में भक्ति और इंतजार की एक ऐसी एनर्जी है जिसे महसूस किया जा सकता है। यहाँ कुछ बहुत ही खास होने वाला है। 1.5 लाख? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक ही दिन, एक ही जगह पर 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग। सोचने वाली बात है कि वो कौन सी अटूट आस्था है, वो कौन सा विश्वास है जो इतने लोगों को एक साथ एक जगह पर खींच लाता है। और पता है, ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है। के अर्जुन जैसे हर भक्त के लिए ये एक बहुत ही पर्सनल अनुभव है। एक ऐसी खुशी, एक ऐसी उम्मीद जो उन्हें हर साल यहाँ खींच कर ले आती है। तो आखिर इतनी बड़ी भीड़ जुटती क्यों है? इसकी वजह है एक दरवाजा। जी हाँ, एक दरवाजा। लेकिन ये कोई आम दरवाजा नहीं है। ये वो दरवाजा है जो साल में सिर्फ एक बार, सिर्फ कुछ घंटों के लिए खुलता है। और यही है इस त्योहार की सबसे गहरी मान्यता। ये दरवाजा भगवान विष्णु के दिव्य निवास यानी वैकुंठ तक पहुंचने का एक सिंबॉलिक रास्ता है। इसे सिर्फ एक गेट नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति यानी मोक्ष का गेटवे माना जाता है। वैसे स्थानीय भाषा में इसके और भी नाम हैं, जैसे परम पदवासल या स्वर्गवासल, और इन सब का मतलब एक ही है, स्वर्ग का परम द्वार। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर यही खास दिन क्यों? इस एक दिन में ऐसी क्या शक्ति है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में। तो अब वक्त है पुराणों की उस कहानी को जानने का जहां से इस दिन की शुरुआत हुई। कहानी कुछ यूं है कि एक समय था जब मुरन नाम के एक राक्षस ने देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया था। तो सब परेशान होकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु और मुरन के बीच एक बहुत लंबा युद्ध चला। इसी युद्ध के बीच एक नया दिव्य अस्त्र बनाने के लिए भगवान विष्णु एक गुफा में आराम करने चले गए। और बस यही मुरन ने मौका देखा। जैसे ही उसने सोते हुए भगवान विष्णु पर हमला करना चाहा, उनके शरीर से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने सिर्फ अपनी एक नजर से मुरन को भस्म कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस शक्ति को नाम दिया एकादशी, और साथ ही एक वरदान भी दिया कि आज के दिन जो भी पूरी श्रद्धा से उपवास रखेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसे सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो ये थी वो पौराणिक कथा। अब वापस आज के समय में लौटते हैं श्रीरंगम मंदिर और देखते हैं कि कैसे इस एक दिन की कहानी को आज पूरे 22 दिनों के एक शानदार फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। ये कोई 1-2 दिन का इवेंट नहीं है, ये तो पूरे 22 दिनों का एक डिवाइन मैराथन है, समझिए। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 10 दिन हैं पगलपत्थु, मतलब दिन के सेलिब्रेशंस, और फिर आखिरी के 10 दिन इरापत्थु यानी रात के सेलिब्रेशंस। और इन दोनों के ठीक बीच में 11वें दिन आता है वैकुंठ एकादशी का मुख्य पर्व, वही दिन जब वो दिव्य द्वार खुलता है। और पता है, इस खास दिन पर भगवान की जो उत्सव मूर्ति है, जिन्हें नंपेरुमल कहते हैं, उन्हें खास रत्नांगी पहनाई जाती है। ये हीरो और बेशकीमती रत्नों से जड़ा एक ऐसा कवच होता है कि उसकी चमक देखने लायक होती है, वाकई। लेकिन सुनिए, ये त्योहार सिर्फ बाहरी धूमधाम और भव्यता के बारे में ही नहीं है। इसका एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है भक्तों की व्यक्तिगत साधना, उनका उपवास, जो एक तरह से एक इंटरनल जर्नी का प्रतीक है। और भक्ति का ये रास्ता हर किसी के लिए अलग होता है। लोग अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के हिसाब से उपवास चुनते हैं। कोई सिर्फ पानी पीकर या व्रत रखता है, तो कोई फल या दूध लेकर, और कुछ लोग दिन में एक बार अनाज के बिना भोजन करके इसे पूरा करते हैं। ये बात दिखाती है कि डिवोशन कितना पर्सनल हो सकता है ना? यहाँ एक बहुत ही गहरा सिंबॉलिक मीनिंग छिपा है। जैसे कभी सोचा है कि उपवास में चावल क्यों नहीं खाते? ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे भी एक मान्यता है। माना जाता है कि राक्षस मुरन का अंश चावल में बसता है, जो हमारे अंदर आलस और भारीपन लाता है। तो चावल छोड़ना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली अवेयर रहने का, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने का एक तरीका है। तो देखिए कैसे एक प्राचीन कहानी, लाखों लोगों की पर्सनल डिवोशन और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, ये सब मिलकर इस त्योहार को आज भी इतना पावरफुल और रेलेवेंट बनाते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर करते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा भक्त, 22 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल,
और इन सबको मैनेज करने के लिए 2500 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा एक मैसिव ऑपरेशन है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि श्रीरंगम का ये उत्सव सिर्फ एक रिचुअल से कहीं ज्यादा है। ये वो पॉइंट है, वो संगम है जहां मिथोलॉजी, कम्युनिटी और पर्सनल फेथ तीनों आकर मिलते हैं। वाकई एक इनक्रेडिबल संगम। और ये सब कुछ हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस सुपरफास्ट दुनिया में एक ऐसी ट्रेडिशन की असली पावर क्या हो सकती है जो लाखों लोगों को उम्मीद और मोक्ष की एक कलेक्टिव सर्च में एक साथ ले आती है? शायद शायद इसका जवाब सिर्फ विश्वास में ही छिपा है।